तो यही हजरत उमर, और ये रिवायतों में भी आई है ये बात, हदीसों में ये बात आई है, यही हजरत उमर हजर अस्वद के सामने खड़े होकर ये फरमाते हैं कि तू एक मामूली पत्थर है, तू ना नफ़ा पहुंचा सकता है ना ही फायदा पहुंचा सकता है। मैं तुझे बोसा इसलिए दे रहा हूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे बोसा दिया, वरना मैं तुझे बोसा नहीं देता। और पीठ पर मौला अली खड़े थे। मौला अली ने फौरन रोका और टोका कि आए उमर, तुम गलत कहते हो। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हुए सुना है कि ये मामूली पत्थर नहीं है, ये लोगों के गुनाहों को चूसती है। इस पत्थर में 2 आंखें हैं, होंठ हैं, नाक हैं, एक इंसानी सूरत है, और ये पत्थर रोजे मैसर में उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश करेगी। ये लोगों की गुनाहें चूसती है, तो लिहाजा इसे मामूली पत्थर ना कहो। मौला अली ने टोका, अगर ये बड़े सूफी हैं तो ऐसे अल्फाज क्यों निकले? अगर मौला अली उस जगह पे पीठ पर ना होते तो उमर फारूक तो उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेड़ा गर्क कर चुके होते। आज सारे उम्मतों का यही अकीदा होता कि ये एक मामूली पत्थर है। बात करता हूँ तो बातों में भी मिलता। पॉइंट नोटिस करें, पॉइंट समझें। सितारा इस तरह से आप वजाहत देते हैं। सबसे पहले दुनिया में जो दावा है वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ने किया है। छोड़ें इसको, ये तो छोड़ें, हमारे दलील नहीं है। हमारे पास अल्लामा इकबाल मेरे लिए दलील नहीं है, मेरे लिए दलील हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपने इस्लाम की बात करनी है ना, आपने सूफियत की बात करनी है, तो सबसे बड़े सूफी इस उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सबसे बड़े सूफी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, सबसे बड़े सूफी उमर हैं, सबसे बड़े सूफी उस्मान हैं, सबसे बड़े सूफी अली रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, सबसे बड़े सूफी अहले बैत हैं। उनमें से किसी ने दावा किया है? अब यूनुस अल-गौर इनको डिसोन कर रहे हैं। मैं सहाबा के खिलाफ नहीं हूँ, नहीं मैं इनकी मुखालिफत कर रहा हूँ, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। जो इन्होंने सबसे बड़ा सूफी हजरत अबू बकर को, उमर फारूक को, उस्मान गनी को बताया है, उनकी हकीकत बयान कर रहा हूँ कि वो सबसे बड़े सूफी अगर हैं तो फिर दलील पेश करें। सूफियत का रंग, वो सूफी बाद में जो उनकी जो किरदार होती है, वो किरदार इन सहाबाओं में क्यों नहीं दिखती है? जैसा कि अल्लाह का फरमान है हदीस कुदसी के मुताबिक, और भी अल्लाह की निशानियाँ हैं सूफियों के हवाले से, वो इनमें क्यों नहीं दिखती? उमर फारूक को ये कहते हैं कि सबसे बड़ा सूफी। अगर हजरत उमर सबसे बड़े सूफी हैं तो इनके कदम सही उल हक के मुताबिक, अल्लाह के मुताबिक क्यों नहीं उठे फैसला करने के लिए? क्यों इनके कदम सैयदा बीबी फातिमा के घर की ओर उठे और उनके घर को आग लगाने के लिए इनके हाथ क्यों बढ़े? जब इनके ऊपर सूफियत का रंग चढ़ा हुआ है, सबसे बड़े सूफी हैं ये आपके कहने के मुताबिक, मुफ्ती साहब के कहने के मुताबिक, कि हजरत अबू बकर सबसे बड़े सूफी, हजरत उमर सबसे बड़े सूफी हैं, तो जगह जगह पे मौक़ों पर इनसे क्यों गलतियाँ हुई, क्यों खताएं हुई, जिसको मौला अली ने आकर टोका और इन्हें उन गलतियों का एहसास दिलाया और इन्हें रोका। ये हदीसें हैं, रिवायतें हैं कि उमर से ना जाने जगह जगह पर गलतियां हुई है जहां पे मौला अली ने टोका है और रोका है। जब ये सबसे बड़े सूफी हैं तो फिर इनके कदम गलत क्यों उठे, इनके हाथ गलत क्यों बढ़े, इनकी जुबान से गलत कलाम क्यों निकली जहां पे इन्हें टोका गया, रोका गया? अब वो गलत कदम तो मैंने बता दिया कि सैयदा बीबी फातिमा के घर को उठे आग लगाने के लिए, हाथ आग लगाने के लिए बढ़े, हाथ ऐसा आग लगाने के लिए बढ़े कि आग लगा भी दिया। और गलत जुबान, वो भी बता दूं कि गलत जुबान से कलाम कैसे निकले। जब हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शदीद मर्ज की हालत में थे, जब आलम नजात आ रही थी, उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कलम और तबात लाओ ताकि मैं तुम्हारे लिए कुछ नसीहत कर दूं, ताकि तुम लोगों में फितना ना हो, ताकि तुम लोगों में किसी तरह का कोई फितना बरपा ना हो। तो इनकी जुबान से, जब ये बड़े सूफी हैं तो इनकी जुबान से ये अल्फाज क्यों निकला कि अल्लाह का कलाम पूरा हो गया, मेरे लिए अल्लाह का कलाम कुरान काफ़ी है, आपकी नसीहत की ज़रूरत नहीं? ये अल्फाज, ये कलाम क्यों निकला? जब ये बड़े सूफी हैं तो ऐसी अल्फाज, ऐसे कलाम क्यों निकले? और वो भी ये कलाम, ऐसे कलाम, ऐसे अल्फाज किसके बरक़ा में, किसके शान में? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में। ये अदब थी? अब क्या मैं ये अपनी तरफ से बोल रहा हूँ? ये भी हदीसों में, रिवायतों में दर्ज है, आप चेक करें। और हजरत उमर फारूक के ही ये जुमले, ये अल्फाज हैं जहाँ पे आपने ये फरमाया कि आय अली, अगर तुम ना होते तो उमर गुमराह हो चुका होता, अगर तुम हमें जगह जगह पे टोकते नहीं, रोकते नहीं, तो उमर गुमराह हो चुका होता। अगर ये सबसे बड़े सूफी हैं, जैसा कि सहाबा को सबसे बड़े सूफी कह रहे हैं, तो यही हजरत उमर, और ये रिवायतों में भी आई है ये बात, हदीसों में ये बात आई है, यही हजरत उमर हजर अस्वद के सामने खड़े होकर ये फरमाते हैं कि तू एक मामूली पत्थर है, तू ना नफ़ा पहुंचा सकता है
ना ही फ़ायदा पहुंचा सकता है। मैं तुझे बोसा इसलिए दे रहा हूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे बोसा दिया, वरना मैं तुझे बोसा नहीं देता। और पीठ पर मौला अली खड़े थे। मौला अली ने फौरन रोका और टोका कि आए उमर, तुम गलत कहते हो। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हुए सुना है कि ये मामूली पत्थर नहीं है, ये लोगों के गुनाहों को चूसती है। इस पत्थर में 2 आंखें हैं, होंठ हैं, नाक हैं, एक इंसानी सूरत है, और ये पत्थर रोजे महशर में उम्मते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश करेगी। ये लोगों की गुनाहें चूसती है, तो लिहाजा इसे मामूली पत्थर ना कहो। मौला अली ने टोका। अगर ये बड़े सूफी हैं तो ऐसे अल्फाज क्यों निकले? अगर मौला अली उस जगह पे पीठ पर ना होते तो उमर फारूक तो उम्मते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेड़ा गर्क कर चुके होते। आज सारे उम्मतों का यही अकीदा होता कि ये एक मामूली पत्थर है, ये न नफ़ा पहुंचा सकती है न फ़ायदा पहुंचा सकती है। इसे बोसा इसलिए दे रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने बोसा दिया। सबके अकीदे ईमान सिर्फ यही रहते हैं। अगर मौला अली उस जगह पे ना रहते, ना टोकते, तो उम्मत मोहम्मदी का तो बेड़ा गर्क हो चुका होता, उम्मत मोहम्मदी का तो अकीदा ही बिगड़ चुका होता अगर मौला अली उस जगह पे ना होते तो। इसी तरह हज़रत उमर के खिलाफत के दौर में एक फैसला, एक मुद्दा, एक केस उनके समीप आया, उनके पास आया, माँ बेटे का। वो जायदाद का मामला था, विरासत मीरास का मामला था। उस औरत का, उस लड़के का जो जो केस, वो फैसला मुकदमा करने के लिए उमर फारूक के पास आया। वो फैसला की बात फैसला करें कि ये औरत कहती है कि इस बच्चे की माँ नहीं है, और ये बच्चा कहता है कि ये मेरी माँ है। जायदाद का, मीरास का मामला था। तो उमर फारूक ने फैसला कर दिया। उस औरत ने दलील पेश किए कि ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरी औलाद नहीं है। अब वो रोता रहा, बिलखता रहा कि ये मेरी माँ है। लेकिन उस औरत ने जो दलील, जो बात रखी, इससे वो उमर फारूक ने फैसला कर दिया कि तू इसका बेटा, इसका औलाद नहीं है, इसलिए तुझे जायदाद से खारिज किया जाता है। ये उमर फारूक ने फैसला कर दिया। अब वो बच्चा रोते हुए, बिलखते हुए मौला अली के पास गया। मौला अली ने सारी बातें, सारे मुद्दे सुने, समझे, देखें और सुने समझें कि हकीकी सूफी जो होता है, जो वाकई अल्लाह का जुबान बन जाता है, जो वाकई अल्लाह का कदम, अल्लाह का हाथ बन जाता है, उसके फैसले क्या होते हैं। जब केस फैसला मौला अली के हाथ में गया, अब उन्हें फैसला करना था, तो उन्होंने क्या फैसला किया कि हाँ भाई, तू कहती है कि ये तेरा बेटा नहीं है। उसने कहा कि नहीं नहीं जी, ये मेरा बेटा नहीं है, और सारे दलील, सारे वो सबूत पेश कर दिए। और वो बच्चे के पास किसी भी तरह का कोई दलील, कोई सबूत नहीं था कि वो उसे माँ साबित करे। तो मौला अली ने वो फैसला किया कि कुर्बान जाए आप, जो हज़रत उमर फारूक फैसला नहीं कर पाए। हज़रत उमर फारूक ने तो मोटे मोटे सबूतों के दम पर ही उन्होंने फैसला कर दिया कि तू जायदाद से खारिज है, तू इसका फर्जंद, तू इसका औलाद नहीं है। लेकिन असल सूफी की जुबान से जो फैसला होता है वो अल्लाह का फैसला होता है। तो मौला अली ही असल सूफी। देखें मौला अली ने क्या कहा। मौला अली ने फरमाया कि तू इसकी माँ नहीं, ठीक है, ये तेरा बेटा नहीं, ठीक है, सारे दलील, सारे सबूत तूने पेश कर दिए। चल, जब तू इसका बेटा नहीं, ये तेरा बेटा नहीं, तू इसकी माँ नहीं, तो फिर तेरे ऊपर निकाह जायज़ है, तुम दोनों शादी कर लो। जब ये फैसला किया मौला अली ने, तो वो औरत चिल्ला पड़ी और रो पड़ी, कही कि नहीं नहीं नहीं, ये मेरा ही बेटा है, मैं इससे निकाह कैसे कर सकती हूँ। ये होता है हकीकी फैसला, अल्लाह का फैसला, सच्चे सूफी का फैसला। जैसा कि अल्लाह ने फरमाया कि मैं इनकी जुमा बनता हूँ, मैं इनके हाथ बनता हूँ, मैं इनके कदम बन जाता हूँ। तो जब अल्लाह हाथ बन जाता है, कदम बन जाता है, जुमा बन जाता है, तो उनकी जुमा से हर एक फैसला, हर एक अल्फाज, जो हाथ बढ़ते हैं, जो कदम बढ़ते हैं, वो अल्लाह के ही होते हैं। जो हक फैसला करती है, जो सच को सामने लाती है। इस तरह सच सामने आया और उमर फारूक ने भी इस बात को माना कि वाकई हक फैसला किया। तो मेरा ये कहना है बहरहाल कि आप सहाबा को सबसे बड़ा सूफी का दर्जा दे रहे हैं, सूफी बता रहे हैं, फ़क्र का दर्जा दे रहे हैं। सूफी का मतलब, सूफी बात का मतलब, सूफी का दर्जा देना मतलब फ़क्र के दर्जे पर बिठाना, फ़कीरी के दर्जे पर बैठाना। अब फ़कीरी के रास्ते पे जो चलता है, जो सच्चा सूफी होता है, वो अल्लाह का हाथ, अल्लाह का कदम, अल्लाह का जुबान बन जाता है। वो इसके इलाही में डूबा होता है,
उससे कोई गलतियां सर्जत नहीं होती, उसके फैसले अल्लाह के ही फैसले होते हैं, गलत फैसले नहीं होते हैं। तो जिनको आप सहाबा को आप बड़ा सूफी का नाम दर्जा दे रहे हैं, तो जगह जगह पे तो इनके गलतियां निकल रही हैं। तो फिर आप किस लिहाजे से आप इन्हें बड़ा सूफी कह रहे हैं? सबसे बड़ा सूफी आप कैसे कह रहे हैं? हकीकत में ये सबसे बड़े सूफी बाद में नहीं, सूफी मत में नहीं थे, ये शरीयत मोहम्मदी में थे, ये शरीयत में थे। और शरीयत में और सूफीवाद में फ़र्क है, ये जान ले। इतने बड़े मुफ्ती उलमा होने के बाद आप इस तरह के बात करते हैं, और क्यों इनसे डिबेट करने, इनसे बहस करने के लिए रूहानियत पे चलने वाले लोग जाते हैं ऐसे लोगों से बहस करने, ऐसे लोगों को समझाने जिन्होंने शरीयत का रंग अपने ऊपर चढ़ा रखा है, जो सहाबा को लेकर चल रहे हैं, शरीयत को ही लेकर चल रहे हैं। सूफी और शरीयत में, सूफीवाद में और कानून शरीयत में फ़र्क ही नहीं जानते हैं। सूफीवाद जो है, सूफिया कराम का रास्ता जो है, वो फ़क्र का रास्ता है, फ़कीरों का रास्ता है, अल्लाह का सच्चा फ़कीर, जिसमें इल्म बातिन, जिसमें रूह पे तवज्जो दी जाती है, जिसमें नफ्स पाक कर्म पाक करने की तालीम दी जाती है। सूफीवाद, सूफी मत वो रास्ता है जिसमें बंदे के कर्म को अल्लाह का अर्श बताया गया, अल्लाह का घर बताया गया। उस घर में, उस घर को पाक किया जाता है सूफी मत में, और उस घर में अल्लाह को जगह दिया जाता है। सूफी मत में नफ्स को पाक करने की तालीम दी जाती है, सातों लताइफ की तालीम दी जाती है। हमारे अंदर जो रूह है, उस रूह की तालीम, इल्म बातिन सिखाई जाती है, जिससे खुदा बन ताला से इश्क मोहब्बत पैदा होता है, दीवानगी पैदा होती है, खुदा के जज्बे बंदे के अंदर आते हैं। ये सूफी मत का पहचान है। और शरीयत जो है वो दुनियावी है, जिस्मानी है,